आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि अगर हम 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज लेकर उनकी ग्लाइकोलिसिस करेंगे तो कितने PgAl बनेंगे। और दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि ATP कितने रिलीज होंगे जब हम इस PgAl को आगे रेस्पायर करेंगे, कब तक CO2 या H2O बन जाता है। अब देखिए, आगे हमें पता है PgAl की फुल फॉर्म क्या है। PgAl की फुल फॉर्म है फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। ये बनता है हमारे जब फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट होता है, वो टूट जाता है हमारे PgAl में प्लस DHAP में। DHAP क्या है? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब देखिए, इनके बीच में होता है आइसोमराइजेशन, क्योंकि अल्डिहाइड का जो आइसोमराइजेशन है, अल्डिहाइड का आइसोमर क्या बन जाएगा? अल्डिहाइड का आइसोमर बन जाएगा एसीटोन। तो यहाँ पर ये दोनों आइसोमराइज करते रहते हैं। मान लेते हैं हम ये जो DHAP बना है ये भी आइसोमराइज करके PgAl बना देता है। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो कि 6 कार्बन कंपाउंड था, वो कितने PgAl बनाएगा? जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है वो बनाएगा 2। तो यहाँ हमने बेसिकली DHA बनाता है उसको भी आइसोमराइज करके PgAl बना दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 PgAl बना रहा है, तो 3 कितने बनाएंगे? यहाँ हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आया हमारे पास 6 PgAl। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें जो ऑप्शन दिया, ऑप्शन में एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें 6 PgAl बनता है। बात करें अब हम ATP की, यहाँ पर वो कह रहा है तब तक हमें रिस्पायर करना है PgAl को जब तक CO2 और H2O नहीं बन जाता, यानी कि यहाँ पर ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन की बात कर रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहा है। तो देखिए, हमें पता है कि नॉर्मली क्या होता है, जो हमारा ग्लूकोज है जब ये रेस्पायर होता है तो इसकी हम एरोबिक रेस्पिरेशन की रिएक्शन क्या बनाते हैं, इक्वेशन क्या बनाएंगे? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये हो जाता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन की रिएक्शन। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे यानी कि इसको बैलेंस करेंगे तो हमें पता है ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो यहाँ पर हमें पता आ जाएगा यहाँ 6 और यहाँ पर भी 6। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 ऑक्सीजन यूज हो रहा है, 6 मोल, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज के लिए, और 6 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ रिलीज हो रही है। तो इसमें जो एनर्जी डेवलप होती है, जो एनर्जी हमारी ऑब्टेन होती है इस एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान, वो होती है 38 ATP। 38 ATP बनते हैं हमारे नॉर्मल प्रोसेस में, जिसमें कि हम ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस है इसमें नेट गेन हम मानते हैं ATP का 2 ATP। क्यों? क्योंकि ग्लाइकोलिसिस के दौरान जो पहले स्टेप्स होते हैं जिसमें कि 2 बार फॉस्फोराइलेशन होती है हमारे ग्लूकोज और फ्रक्टोज की, तो उसमें 2 ATP खर्च हो जाते हैं। तो 2 ATP खर्च हो गए, और इसके बाद जब हमारा PgAl बन गया, फिर BPGA बनेगा जो कि होता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। तो ये सब बनने के टाइम पर जब तक ये हमारा पायरुवेट बनेगा तब तक हमारे 4 ATP यहाँ पर बनते हैं पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर हम अगर इसे नेट गेन देखेंगे तो हमारा 4 तो प्लस है, 2 माइनस है, तो 4 माइनस 2 कितना हो गया? 2 ATP हमारे नेट गेन होता है ग्लाइकोलिसिस के टाइम पर। कब? PgAl के स्टेप से पहले भी अगर हम कंसीडर कर लेते हैं, यानी कि ग्लूकोज से जब हमारा पायरुवेट बन रहा है, ग्लूकोज से जब पायरुवेट बन रहा है तो उस टाइम हमारा नेट गेन आ जाता है ये, क्योंकि वहां पर शुरू के स्टेप्स में PgAl के स्टेप से पहले 2 ATP यूज हो रहे हैं। तो हमारा 38 ATP बनता है। अब ये 38 ATP कैसे बना है? अब देखिए, ग्लाइकोलिसिस में हमारा 2 ATP बने, इसी में हमें पता है 2 NADH भी बने होंगे। फिर इसके बाद आ जाता है लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन में भी क्योंकि एक पायरुवेट के लिए होता है और ग्लाइकोलिसिस में 2 पायरुवेट बने एक ग्लूकोज के लिए, तो 2 यहाँ पर NADH तब बनेंगे जब डीकार्बोक्सिलिक एसिड डीकार्बोक्साइलेशन होगा, यानी कि डीकार्बोक्साइलेशन का मतलब पायरुवेट से जब एसिटाइल कोएंजाइम में बनेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। तो उस टाइम भी 2 NADH बन रहे हैं रिडक्शन के बाद। फिर इसके बाद क्रेब्स साइकिल आ जाएगी। तो क्रेब्स साइकिल में बताया कि एक पायरुवेट के लिए ये एक क्रेब्स साइकिल चलती है, ग्लूकोज में 2 पायरुवेट बन रहा है तो 2 बार क्रेब्स साइकिल चलेगी। तो हमारे पास 3 × 2 NADH होंगे, यानी कि 6 NADH बनेंगे। और अगर देखें तो FADH कितने बनेंगे? तो 2 × 2 यानी कि हमारे पास 4 FADH बनेंगे, प्लस 2 हमारे GTP बनता है जो कि इक्विवेलेंट होता है हमारे किसके? ATP के।
तो यहाँ पर हम अगर टोटल मैथ करेंगे, यानी कि NADH हमें पता है एक NADH जब ETS में जाता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है, वो हमारे फ्लो होते हैं तो उससे बनते हैं 3 ATP। FADH ऐसे ही करेगा तो ये बना देगा हमारे 2 ATP। तो सब कुछ कुल मिला के हमारा 38 ATP बनते हैं नॉर्मली। अब हमसे यहाँ पर ये पूछा गया है कि PGL के बाद के जो हमारे स्टेप्स हैं, PGL के बाद हमें रिस्पायर करना है जब तक कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाए। तो हमें पता है ग्लाइकोलिसिस में PGL के बाद ही तो हमारे 4 ATP बनते हैं, तो उससे पहले के जितने भी स्टेप्स हैं उनको हम कंसिडर नहीं करेंगे, तो हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास बच गए 40 ATP, यानी कि जो तो वो कंज्यूम हो रहे थे वो हम यहाँ पर अपनी कैलकुलेशन में हम एज्यूम नहीं करेंगे। तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर 40 ATP हो गया पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। बात यहाँ पर करी जा रही है 3 ग्लूकोज को यूज करने की ग्लाइकोलिसिस के टाइम, तो हम क्या कर देंगे, सिंपली 3 इंटू 40 ATP कर देंगे। तो आंसर क्या आया, 120 ATP। तो अब हम अपने ऑप्शन में देखेंगे 120 ATP कहाँ लिखा है। 120 ATP हमें ऑप्शन बी में लिखा है, तो करेक्ट आंसर हमारा बन जाता है ऑप्शन बी। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।